हिमाचल तैयार है। बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। सरकार ने भी इसके लिए खास इंतजाम किए हैं। शानदार स्वागत के लिए खास प्रबंध किए गए हैं। तो नए साल के स्वागत के लिए खूब जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं, कई आज पहुंचने वाले हैं और स्वागत की तैयारी के लिए पूरा हिमाचल तैयार है। बड़ी संख्या में पर्यटकों की आमद हो रही है। सरकार ने भी इसे देखते हुए बहुत खास तरह के प्रबंध किए हैं। शानदार स्वागत के लिए खास प्रबंध सरकार की तरफ से किए गए हैं। और राजेंद्र हमारे से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, किस तरह की तैयारियां हैं और कितनी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं? बिल्कुल वैशाल, आज बड़ी संख्या में पूरे हिमाचल प्रदेश में पर्यटक पहुंचने की उम्मीद है। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि शिमला और मनाली इन दोनों स्टेशंस पर बहुत बड़ी संख्या में 40,000 के करीब 50,000 के करीब पर्यटक यहां पर इकट्ठा हो सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश की दृष्टि से अगर हम देखें, इम्पोर्टेंस इसी बात से समझी जा सकती है कि हिमाचल की कुल जीडीपी का लगभग 7.5% और अब ये आंकड़ा 8% के आसपास पहुंचने वाला है। हिस्सा जो जीडीपी में है वो पर्यटन से आता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो पर्यटन से रोजगार मिलता है और जो इनकम होती है वो 7.5 से 8% के बीच में है। तो कितना डिपेंडेंसी हिमाचल प्रदेश की पर्यटन के ऊपर है, पहली बात इसी से समझी जा सकती है। और दूसरी बात, जो बैरियर हैं हिमाचल प्रदेश में, जो एंट्री पॉइंट हैं, चाहे वो शिमला की तरफ आने वाली सड़क है या फिर मनाली की तरफ जाने वाली सड़क है, चंडीगढ़ मनाली और चंडीगढ़ शिमला जो नेशनल हाईवे हैं, इन पर लगभग पिछले एक हफ्ते से हम कहें तो लगातार गाड़ियों का जाम देखने को मिल रहा है। रुक रुक कर गाड़ियां बिल्कुल धीमी गति से चल रही हैं। इतनी अधिक संख्या में पर्यटक आ रहे हैं और पर्यटकों के स्वागत के लिए हिमाचल प्रदेश भी पूरी तरह से तैयार है। सरकार के जो HPTDC के जो होटल्स हैं उनके अंदर विशेष इंतजाम किया गया है। विशेष पकवान, हिमाचली पकवान दिए जा रहे हैं। इसके अलावा डीजे नाइट्स का प्रबंध किया गया है। अलग अलग होटल में, शिमला में होटल हॉलीडे होम में विशेष तौर पर तैयारियां की गई हैं पर्यटकों को लेकर, क्योंकि शहर के बिल्कुल बीचों बीच ये होटल टूरिज्म डिपार्टमेंट का है, HPTDC का है। तो इसमें अलग अलग समय के अनुसार दिन में पर्यटकों के लिए अलग से मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाए गए हैं। रात को डीजे नाइट का प्रबंध किया गया है। इसके अलावा अलग अलग पकवान हैं और नगर निगम शिमला की तरफ से विशेष पहली बार विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है। 5 तारीख तक ये चलने वाला है और इसमें भी हिमाचली संस्कृति के अलावा पंजाब, हरियाणा और जो पड़ोसी राज्य हैं, चंडीगढ़, दिल्ली तक की जो अलग अलग वहाँ की जो विशेष फोक डांस हैं, नृत्य हैं, कला संस्कृति है, उसको यहाँ पे प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग समूह हैं। यहाँ पर पूरा दिन ये मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं। इसके अलावा पर्यटकों की सुविधा, पर्यटकों को कहीं दिक्कत ना हो, इसका विशेष ध्यान पुलिस रख रही है। चाहे वो गाइड के रूप में काम करने की बात हो, किस तरफ जाना है, कहाँ क्या चीज़ उपलब्ध हो सकती है, वो HPTDC और पुलिस दोनों मिलकर कर रहे हैं। और ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस दौरान जो सबसे बड़ा बोझ होता है वो ट्रैफिक के ऊपर होता है। तो ऐसे में ट्रैफिक स्मूथ रहेगा तो पर्यटक अधिक से अधिक आएंगे। शिमला के अलावा जो ऊपरी हिमाचल है वहाँ पर भी बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। कुफरी की बात करें हम, फागू, नालदेहरा, नारकंडा, तमाम होटल बुक हैं। शिमला में सभी होटल्स बुक हैं और अगले 10 तारीख तक बुक है, क्योंकि जिस प्रकार से मौसम विज्ञान केंद्र की प्रेडिक्शन है कि आने वाले दिनों में मौसम खराब रह सकता है। हालांकि स्नो होगी या नहीं होगी इसके बारे में अभी कुछ खास नहीं कहा जा सकता, लेकिन मौसम खराब जरूर आगे आने वाले दिनों में है। तो शिमला में तैयारियां पूरी है। मनाली में विंटर कार्निवाल शुरू होने वाला है 2 तारीख से लेकर, वहां पर भी विशेष प्रबंध है। लेकिन जो जमावड़ा पर्यटकों का आज देखने को मिलेगा शिमला के रिज मैदान पर और मनाली के मॉल रोड पर, इन दोनों ही जगह पर बड़ी संख्या में पर्यटक 50,000 के करीब अनुमान लगाया जा रहा है एक एक स्थान पर। तो इन दोनों को अगर मिलाकर कहें तो 1 लाख से ऊपर पर्यटकों की संख्या, स्थानीय लोगों की संख्या यहाँ पर हो सकती है। और प्रशासन की तरफ से भी विशेष इंतजाम किए गए हैं, डीजे के प्रबंध किए गए हैं, जो लोकल संगीत कलाकार हैं वो आ रहे हैं। तो मनोरंजन की हर तरह से सुविधाएं भी उपलब्ध है और प्रयास भी प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, हिमाचल सरकार की तरफ से, स्थानीय निकायों की तरफ से। तो तमाम लोगों की कोशिश है कि इस बार जो आपदा के कारण टूरिज्म प्रभावित हुआ था उसकी रिकवरी कहीं ना कहीं इस मौसम में की जाए। स्नो
फॉल तक और नई साल का जो इवेंट है, इन तमाम चीज़ों को अगर क्लब करके किया जाए तो वो जो एक अनुमान रहता है 7.5 से 8% तक का जीडीपी टूरिज्म से, वो इस बार भी पूरा किया जाए और उसको बढ़ाने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। और इसी को लेकर हमने एक प्रयास देखा कि दिल्ली में भी एक विशेष आयोजन किया गया ताकि हिमाचल प्रदेश की तरफ पर्यटकों को आकर्षित किया जाए। प्रदर्शनी दिल्ली में भी लगाई गई थी इसी को लेकर विशाल। जी, मैं सिर्फ एक सवाल ये करना चाहूंगा राजेंद्र कि पिछले सालों में जब भी नए साल के जश्न की तैयारी में हिमाचल का रुख करते थे पर्यटक, और इस साल फर्क क्या महसूस कर रहे हैं आप? प्रबंधकों के लेकर के कुछ नियमों को लेकर के क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? विशाल, दरअसल जब कोविड आया था तो पहले ज़रूर अलग अलग इंतज़ाम किए जाते थे प्रशासन की तरफ से, अलग अलग संस्थाओं की तरफ से, टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से, या फिर जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनकी तरफ से भी अलग अलग इंतज़ाम किए जाते थे। लेकिन जब कोविड आया तो फिर कोविड के बाद ये सारी चीज़ें बुरी तरह से प्रभावित हुई, चाहे वो नई साल की बात हो या फिर टूरिस्टों के लिए जो अलग अलग पैकेज चलाए जाते हैं आकर्षित करने के लिए, अलग अलग योजनाएँ चलाई जाती हैं, वो सब बुरी तरह से प्रभावित हुई। और उसके बाद फिर रिकवरी की कोशिश ज़रूर की गई, लेकिन बड़ा आयोजन नहीं हो पाया था उसके बाद। अब कोविड के बाद हम कह सकते हैं कि ये पहला बड़ा आयोजन है। हालांकि पिछली साल हल्की फुल्की कोशिश ज़रूर हुई थी, लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं हो पाई थी। इस बार बड़ा आयोजन है जो काफ़ी हम कह सकते हैं आज से 7 साल पहले, 10 साल पहले जिस प्रकार से टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग आयोजन किए जाते थे, उसी प्रकार से इस बार ये बड़ा आयोजन है। और इस बार की अलग बात ये है कि विंटर कार्निवाल का इस बार आयोजन किया जा रहा है। तो ये एक अलग फ्लेवर ऐड किया, अलग फ्लेवर पर्यटकों के लिए शिमला में ऐड हुआ है। अगर सिर्फ बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र तमाम अलावा जानकारी के लिए। तो नए साल के जश्न के लिए शिमला में सैलानियों के आने का सिलसिला जारी है। भारी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। सैलानियों की बढ़ती आमद को देखते हुए शिमला पुलिस ने